गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बिलिरुबिन और उससे रिलेटेड उसका डिजीज़ के बारे में देखेंगे, उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी होते हैं बट क्वाइट कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक बार हम लोग समझ लेंगे तो हमें कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्या है, दैट इज़ जॉइंडिस। जॉइंडिस क्या होता है? जॉइंडिस इज येलोइंग ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा ड्यू टू द एक्सेस बिलिरुबिन। तो जॉइंडिस हम लोग को सबको पता है कि इसमें क्या होता है, एक्सेस बिलिरुबिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या स्क्लेरा जो होता है उसमें येलोइस कलर आता है। एचिंग में मिलती है इसी बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल दैट इज़ लेस देन 1 mg/dl। ठीक है, तो और अगर 2 से ज़्यादा होता है तो फिर हम इसको क्लिनिकली हमको मिलता है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लेस देन 1 mg इज़ नॉर्मल, और अगर ग्रेटर देन 2 है तो हम इसको क्लिनिकली देख पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ डायग्नोसिस क्या है। लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे भी देखेंगे, तो अभी यहीं तक हमको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Bilirubin is a bile pigment formed during the normal breakdown of the hemoglobin. Its metabolism involve formation, transport, hepatic conjugation, intestinal conversion and excretion. तो नॉर्मल सी चीज़ है। बिलिरुबिन जो होता है ये क्या है, बाइल पिगमेंट है जो कि फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हमारी आरबीसी जो होती हैं, सेनेसेंट आरबीसी होती हैं, जो हमारी पुरानी आरबीसी हो जाती हैं, जिनका ब्रेकडाउन हो जाता है 120 दिन, हम जानते हैं कि उनका लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो पुरानी हो जाती हैं। तो उसके बाद उनका ब्रेकडाउन होता है, तो ये दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, उसी में हमारा क्या होता है, बिलिरुबिन पिगमेंट बनता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, डिस्टर्बेंस एट एनी लेवल रिजल्ट इन द जॉइंडिस विच मे बी हीमोलिटिक, हेपेटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टिव इन नेचर। तो हमको एक चीज़ देखनी है कि डिस्टर्बेंस अगर किसी लेवल पे होगा तो वो हमारा क्या कराएगा, जॉइंडिस कराएगा। कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस हो सकता है, दैट इज़ हीमोलिटिक, क्या होने लगे कि हीमोलिटिक दैट इज आरबीसी से रिलेटेड, अभी हम आगे देखेंगे। हिपैटोसेलुलर, हिपैटोसेलुलर मतलब कि क्या है, लिवर से रिलेटेड। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये बिलिरुबिन का लेवल क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ें यहाँ पे देखी कि या तो क्या है, आरबीसी की वजह से दैट इज़ द हीमोलिटिक, या हिपैटोसेलुलर मतलब कि लिवर की वजह से, या ऑब्स्ट्रक्शन, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है। बस अभी हम यहीं देखेंगे, नीचे फिर हम देखते हैं क्या क्या है, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। नॉर्मल देखो क्या लिखा है, द रेड ब्लड सेल्स हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, कितने दिन का लाइफ स्पैन होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, दैट इज़ अ 120 डेज का इनका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। आफ्टर 120 डेज क्या हो जाता है, दैट इज़ अ सेनेसेंट आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड बाय द रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम मेनली इन द स्प्लीन। 120 दिन के बाद क्या हो जाता है, ये आरी सिस्टम में चले जाते हैं, दैट इज द स्प्लीन, और वहाँ पे क्या होता है, ये टूट जाते हैं। टूटते हैं तो क्या होगा, दैट इज हीमोग्लोबिन रिलीज फ्रॉम दीज सेल इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लोबिन एंड हीम। तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है रिलीज फ्रॉम दीज सेल, इस आरबीसी से जो हीमोग्लोबिन निकला है तोड़ने पे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में, दैट इज द स्प्लीन। तो हमने देखा कि हीमोग्लोबिन रिलीज फ्रॉम दीज सेल इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लोबिन एंड हीम, बट हमें ग्लोबिन का भी काम नहीं है, दैट इज ग्लोबिन इज रीयूटिलाइज वाइल हीम अंडरगो द फर्दर डिग्रेडेशन। तो हमको यहाँ पे क्या है, अभी हमको हीम पे ध्यान देना है, हीम वाले पार्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, देखो क्या होता है, हीम वाले पार्ट के साथ क्या होता है, स्प्लीन में क्या हुआ, ये टूटा, दैट इज आरबीसी आपकी, और उसमें क्या हुआ, हीमोग्लोबिन हमको जो मिला था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज द ग्लोबिन एंड हीम। हमें किसके बारे में जानना है, हीम के बारे में, हीम के डिग्रेडेशन के बारे में, कि इसका फर्दर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। हीम इज कन्वर्टेड इनटू बिलीवर्डिन। हीम क्या कन्वर्ट हो जाता है, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है। हीम इज कन्वर्टेड इनटू अ बिलीवर्डिन, अ ग्रीन पिगमेंट, बाय द एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज। हीम ऑक्सीजनेज एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, हीम को कन्वर्ट करता है किस में, बिलीवर्डिन में।
बिलीवर्डिन इज देन रैपिडली रिड्यूस्ड टू बिलीरुबिन अ येलो पिगमेंट। हमको पता है कि बिलीरुबिन जो होता है ये क्या होता है, एक येलो पिगमेंट होता है। तो सबसे पहले क्या बना, हीम इज कन्वर्टेड इनटू बिलीवर्डिन जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है बाय एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज। हीम पे काम कर रहा है, दैट इज द हीम ऑक्सीजनेज, जो कि कन्वर्ट किसको कर दे रहा है, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर दे रहा है। और बिलीवर्डिन जो होता है वो रैपिडली क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। मतलब ट्रांजिएंट टाइम के लिए बिलीवर्डिन बनेगा और क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बिलीरुबिन में, जो कि एक येलो पिगमेंट होता है, बाय बिलीवर्डिन रिडक्टेज। बिलीवर्डिन रिडक्टेज क्या करता है, बिलीवर्डिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, बिलीरुबिन में, दैट इज अ येलो पिगमेंट। ठीक है। बिलीवर्डिन बिलीवर्डिन इज ओनली अ ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट वेयर एज द बिलीरुबिन इज द प्रिंसिपल पिगमेंट सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। तो हमको पता है, अभी ऊपर भी बताया मैंने कि बिलीवर्डिन जो होता है एक ट्रांजिएंट पीरियड के लिए ही बनता है और क्या होता है, रैपिडली रिड्यूस हो जाता है इनटू बिलीरुबिन। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसी के बारे में, नीचे देखते हैं। फ्लो चार्ट से ज़्यादा हमें समझ में आएगा, उसके बारे में हम जानते हैं। देखें क्या है फ्लो चार्ट में हमारे क्या दिया है। देखिए नॉर्मल सी चीज़ है फ्लो चार्ट में। देखिए क्या लिखा हो, सेनेसेंट आरबीसी। सेनेसेंट आरबीसी दैट इज़ 120 डेज पूरा हो गया इनका, और ये क्या हो ओल्ड हो गई हैं आरबीसी। ये कहाँ चली गई, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में चली गई। और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का भी पार्ट जैसे स्प्लीन है, स्प्लीन में ही ज़्यादातर इनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो स्प्लीन में चली गई और हमने देखा था वहाँ क्या हुआ, स्प्लीन में हीमोग्लोबिन को हमने डिवाइड किया था किसमें, ग्लोबिन पार्ट में और हीम पार्ट में। हमने ऊपर भी बताया था हमें किससे ज़्यादा अभी फोकस करना है, दैट इज द हीम पार्ट। हमें अपने हीम पार्ट पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हीम ऑक्सीजनेज वर्क करता है। और हीम ऑक्सीजनेज क्या करता है, बिलीवर्डिन बनाता है। हीम ऑक्सीजनेज जो है हीम पे वर्क करेगा और बिलीवर्डिन में उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या होता है, बिलीवर्डिन पे काम करता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज, और इसको कन्वर्ट कर देता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। किस में कन्वर्ट कर देता है, बिलीवर्डिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। तो यहाँ पे बस हमको ये याद रखना है कि हीम किस में कन्वर्ट होता है, बिलीवर्डिन में। और हमने देखा था ये ट्रांजिएंट टाइम के लिए बनता है, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। तो हमको बस ये याद रखना है कि ये सब कहाँ हो रहा है, स्प्लीन के अंदर हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जा रहा है हमारा। अब देखो ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये कहाँ चला जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो ये याद रखना कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है बट वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो मतलब हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होगा वो पड़ा रहेगा, क्योंकि ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। ये क्या करता है, एल्बुमिन के साथ कंबाइन हो जाता है। किसके साथ कंबाइन हो जाता है, एल्बुमिन के साथ कंबाइन हो जाता है। और क्या कहाँ चला जाता है, दैट इज़ लिवर। तो हमारा कहाँ तक का हमको देखना है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। क्या होता है, हमारे ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। अब उसको हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, दैट इज़ इन लिवर। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, एल्बुमिन के साथ ज्वाइन होके हमारे लिवर में चला जाएगा। यहाँ देखो लिवर का डायग्राम बना हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज वर्क करता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। यही बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज जो होता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमारा कहाँ बन गया, हमारे लिवर में बन गया। अब ये जो लिवर में हमारा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो बन गया है, यही क्या हो जाता है, हमारे बाइल में चला जाता है। और बाइल से कहाँ जाता है, हमारे गट में। ठीक है, तो बाइल जब हमारा सिक्रीट होगा तो क्या हो जाएगा, वो गट में चला जाएगा हमारे, दैट इज़ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज़ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में चला जाता है। ड्यूडेनम में जाने के बाद क्या करता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं वो उस कॉन्जुगेटेड जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था उस पर हमारे वर्क करते हैं। यहाँ देखो लिखा है ना बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरिया हैं गट बैक्टीरिया, ये हमारे क्या करेंगे, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पे वर्क करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, यूरोबिलिनोजेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं
कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दो चीज़ें हमको याद रखनी है कि यूरोबिलिनोजन का फेट क्या होगा, आगे जाके उसके साथ क्या होगा। तो दो चीज़ हो सकती हैं, एक तो क्या हो सकता है कि भाई आपका किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए, या तो क्या हो सकता है कि आपकी फीसस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए। तो दो चीज़ें हमको देखनी, तो हमको ज़्यादातर ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो मैक्सिमम जो होता है वो किसके फॉर्म में, फीसिस के थ्रू हमारा पास आउट हो जाता है, और जो कम अमाउंट होता है वो क्या होता है, हमारा यूरिन के थ्रू पास होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो मेजर पोर्शन है यूरोबिलिनोजन का वो फीसिस के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो यूरोबिलिनोजन जो होता है वो स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, और स्टर्कोबिलिनोजन से स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है, जो कि आपके फीसस को क्या देती है, जो ब्राउन कलर ऑफ द फीसस है ये इसी की वजह से है, स्टर्कोबिलिन की वजह से। तो ये याद रखना, यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट होता है किसमें, स्टीरियोबिलिनोजन में, और जो फर्दर कन्वर्ट होता है स्टेरकोबिलिन में, जो कि फीसस को देता है ब्राउन कलर। ठीक है, और यही यूरोबिलिनोजन जो होता है इसका थोड़ा सा कुछ अमाउंट जो होता है ये किडनी के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये जो यूरोबिलिनोजन है ये किडनी के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है यूरोबिलिनोजन। और ये जो आपकी येलो जो कलर जो होता है यूरिन का वो यूरोबिलिन की वजह से होता है। तो ये याद रखिएगा कि यूरोबिलिनोजन फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, यूरोबिलिन में, जो आपकी यूरिन के कलर को शो करता है। जो येलो कलर ऑफ द यूरिन होता है वो यूरोबिलिन की वजह से होता है, और ये फीसस का पूछा गया है, स्टर्कोबिलिन की वजह से आपके फीसस का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। तो हमको यहाँ पे जो चीज़ें नोट करनी है वो ये याद करनी है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं होता तो कभी भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपके यूरिन में नहीं शो होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, यूरिन में अगर आपको इसको एक्सक्रीट आउट करना है तो पहले अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होगी वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद आप उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन। तो ये याद रखिएगा कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो कभी भी एक्सक्रीट आउट नहीं होगा इन द यूरिन। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या लिखा है, अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, द बिलिरुबिन फॉर्म इन द रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। हमने देखा था ना कि सबसे शुरुआत में क्या हो रहा था, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन रही थी। ठीक है, इट इज़ अ लिपिड सॉल्युबल है बट वाटर इनसॉल्युबल है, हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसीलिए क्या है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ड्यू टू इट्स इनसॉल्युबिलिटी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सर्कुलेट इन द ब्लड बाउंड टू द एल्बुमिन। हमने ऊपर भी देखा था ब्लड में किसके साथ बाउंड कर रहा था, एल्बुमिन के साथ। इन दिस फॉर्म इट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, इस फॉर्म में वो एक्सक्रीट नहीं हो सकता। दिस बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। यही चीज़ हमने ऊपर देखी थी कि क्या किया था, ये देखिए डायग्राम, तो हमने यही तो किया था, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एल्बुमिन के साथ ज्वाइन होके कहाँ चला गया था, लिवर में, है ना। और लिवर में क्या होता है, यूडीपी के साथ उसको क्या कर दिया था हमने, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, यही चीज़ इन्होंने दी है। अब देखो क्या लिखा है, हिपैटिक कॉन्जुगेशन ऑफ द बिलिरुबिन, वही चीज़ें जो हमने ऊपर देखी उसी का एक्सप्लेनेशन है। द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज टेकन अप बाय द हिपैटोसाइट। अब क्या है, लिवर की सेल्स ने क्या ले लिया, उसको ले लिया, अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन को ले लिया, एंड कॉन्जुगेटेड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इसका कॉन्जुगेशन होता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस इज यूडीपी, ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। विच एड ग्लूकुरोनिक एसिड टू द बिलिरुबिन टू फॉर्म द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, तो ये क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज वाटर सॉल्युबल। अब जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन रही है वो तो वाटर सॉल्युबल है, नॉन टॉक्सिक है, एंड कैन बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। अब उसको हम एक्सक्रीट कर सकते हैं, अनकॉन्जुगेटेड को हम एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे थे। इट इज़ एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द बाइल कैनिकुलाई एंड इंटर द इंटेस्टाइन अलॉन्ग विद द बाइल। तो हमने देखा था वो क्या है,
गॉल ब्लैडर में चला जाता था, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता था, और बाइल के फॉर्म में कहाँ चला जाता था, हमारे ड्यूडेनम में एक्सक्रीट हो जाता था, मतलब सिक्रीट हो जाता था, और वहाँ से क्या होता था, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते थे उस पर वर्क करते थे। तो हमने यहाँ देखा इट इज़ एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द बाइल कैननकुलाई एंड इंटर द इंटेस्टाइन अलॉन्ग विद द बाइल। बाइल के फॉर्म में क्या हो जाता था, हमारे ड्यूडेनम में सिक्रीट हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंटेस्टाइनल फेट ऑफ द बिलिरुबिन एंड स्टूल कलर। स्टूल कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो हमको यहाँ पे स्टूल कलर के बारे में भी ध्यान देना है कि कैसे हमारे स्टूल का कलर आएगा, कैसे हमारे यूरिन का कलर आएगा। इंटेस्टाइनल फेथ ऑफ द बिलिरुबिन एंड स्टूल कलर इन इंटेस्टाइन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इनटू यूरोबिलिनोजन। हमने ऊपर देखा हुआ था कि इंटेस्टाइन में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट हो जाते हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से यूरोबिलिनोजन में। मोस्ट ऑफ द यूरोबिलिनोजन इज ऑक्सीडाइज टू स्टर्कोबिलिन। हमने देखा था ना, स्टर्कोबिलिन में क्या हो जाता है, यूरोबिलिनोजन ऑक्सीडाइज हो जा रहा था। देखते हैं फिर से ऊपर, यूरोबिलिनोजन, स्टर्कोबिलिनोजन, स्टीरियोबिलिनोजन, और ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टर्कोबिलिन में, जो कि आपकी फीसिस को ब्राउन कलर दे रहा था। यही हमें ऊपर लिखा हुआ है, स्टर्कोबिलिन विच इज़ एक्सक्रीटेड इन द फीसिस एंड गिव द स्टूल इट्स नॉर्मल ब्राउन कलर। ब्राउन कलर इसी की वजह से होता है। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द यूरोबिलिनोजन इज रीअब्जॉर्ब्ड एंड ईदर री एक्सक्रीटेड बाय द लिवर और एलिमिनेटेड बाय द किडनी एज यूरोबिलिन विच इम्पार्ट द येलो कलर टू द यूरिन। हमने देखा था कि स्टर्कोबिलिन की वजह से स्टूल का ब्राउन कलर है, और हमारा यूरिन का कलर जो येलो होता है वो किसकी वजह से होता है, यूरोबिलिन की वजह से, यूरोबिलिन की वजह से होता है। तो हमने देखा था यूरोबिलिनोजन जो होता है वो क्या हो जाता है, या तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, एक एक पाथवे ये भी होता है कि थोड़ा सा अमाउंट जो होता है रीअब्जॉर्ब हो जाता है लिवर में, और कुछ अमाउंट जो होता है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से, यूरोबिलिन की वजह से हमारा जो यूरिन का कलर होता है वो येलो होता है। तो ये याद रखना कि जो यूरिन का कलर है बिलिरुबिन की वजह से नहीं है, यूरोबिलिन की वजह से है। कभी भी ये मत लगाना कि हमारा यूरिन का कलर जो है वो बिलिरुबिन की वजह से, यूरोबिलिन की वजह से येलो कलर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, जॉइंटिस। कहाँ कहाँ पैथोलॉजी हो सकती है जिसकी वजह से हमारा बिलिरुबिन बढ़ रहा है। हीमोलिटिक, क्या हो रहा है कि हीमोलिटिक मतलब कि क्या है, आरबीसी का टूटना, मतलब हीमोलिटिक डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, दैट इज द हीमोलिटिक। या प्री हिपैटिक, मतलब प्री हिपैटिक मतलब कि हमारे लीवर के ऊपर का फंक्शन है ना। देखिए डायग्राम देख लीजिए, समझ में आ जाएगा प्री हिपैटिक क्यों बोला गया। ये हिपैटिक है ना, लिवर से, ये लिवर है ना, लीवर से, ये लीवर है ना। प्री हिपैटिक इसलिए बोला गया कि इसके ऊपर का है, इससे पहले का अगर स्टेप देखेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ पैथोलॉजी आ रही है। तो ऊपर पैथोलॉजी क्या आ रही है, हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का। अब देखो क्या लिखा है, हीमोलिटिक जॉइंटिस अकर ड्यू टू द एक्सक्सिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। क्या हो रहा है, आरबीसी का ही डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। 10 आरबीसी टूटनी चाहिए थी, 10 की वजह से जगह पे क्या हो रही है, 100 टूट रही है। मतलब कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ही ज़्यादा हो रहा है। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ही ज़्यादा होगा तो हमारा जो हीम मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, पहले 10 बनना था, अब क्या बनना है, 100 बनना है। तो यही इसी प्रोपोर्शन में क्या होगा, हर चीज़ बढ़ेगी। तो अब देखो क्या लिखा है, हीमोलिटिक जॉइंटिस अकर ड्यू टू द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी लीडिंग टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्योंकि क्या बनना है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनना है, क्योंकि हम प्री हिपैटिक की बात कर रहे हैं। कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, लिवर में होता है। तो हमारा आरबीसी टूटने की वजह से क्या बढ़ रहा है, बार बार हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत अमाउंट में बढ़ रहा है। ऑल्दो द लिवर इज़ नॉर्मल, आपके लिवर में कोई पैथोलॉजी नहीं है, बट क्या हो रहा था, पहले 10 का ही फंक्शन करना था उसको, बट हीमोलिटिक जॉइंटिस में क्या होता है कि 10 की जगह 100 बढ़ने लगता है। तो अब क्या है, ऑल्दो द लिवर इज़ नॉर्मल इट्स कैपेसिटी टू कॉन्जुगेट बिलिरुबिन इज एक्सक्रीटेड। 10 करता था काम, अब उसको 100 करना पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन राइजेज इन द ब्लड। अब उसने क्या कर दिया, बेचारे ने कहा कि ठीक है ओवर टाइम कर लेंगे, 10 की जगह हम 20 कर लेंगे, मगर तब भी 80 जो है वो क्या है, एक्यूमुलेट हो रहा है ना। तो यही लिखा है, एज अ रिजल्ट द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल राइजेज इन द ब्लड। बिलिरुबिन इज एब्सेंट इन द यूरिन, बिलिरुबिन एब्सेंट रहेगा यूरिन में, क्यों। अब देखो क्या लिखा है, बट इंक्रीज बिलिरुबिन रीचेज द इंटेस्टाइन लीडिंग टू इंक्रीज स्टर्कोबिलिन फॉर्मेशन, कॉन्सिक्वेंटली स्टूल बिकम डार्क ब्राउन इन कलर। तो पहली चीज़ तो क्या है, बिलिरुबिन इज एब्सेंट इन यूरिन। यूरिन में कोई बिलिरुबिन नहीं आएगा, क्योंकि आपका लिवर जो है वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, जितना भी आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनना है
बढ़ के बनना है उसको वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। और हमने देखा था कि जितना भी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था वो क्या हो रहा था, स्टर्कोबिलिन का फॉर्मेशन करता था, और ज़्यादातर वो है स्टर्कोबिलिन के फॉर्म में वो क्या हो जाता था, एक्सक्रीट आउट हो जाता था इन फीसेस। तो हमारे ये 100 बनने की वजह से क्या होगा, हमारा स्टर्कोबिलिन बहुत ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से क्या है, हमारा स्टूल का कलर जो होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क होगा, मतलब कि स्टर्कोबिलिन बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डार्क ब्राउन कलर की हमारी स्टूल होगी। तो ये याद रखिएगा कि हीमोलिटिक जॉन्डिस में आपका क्या होता है, बिलिरुबिन एब्सेंट होता है यूरिन में, क्योंकि क्या है, आपका लीवर काम कर रहा है और वो क्या कर रहा है, 100 को क्या कर रहा है, स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या है, स्टूल का कलर जो है वो डार्क ब्राउन है। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ अ हिपैटोसेलुलर। अब क्या है कि यहाँ पैथोलॉजी कहाँ पे है, हमारे लिवर में, दैट इज़ हिपैटोसेलुलर। अब लिवर का काम क्या था हमारा, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हिपैटोसेलुलर जॉइंटिस, आपने क्या किया, खूब शराब वराब पी, हेपेटाइटिस हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया या किसी वजह से क्या हो गया, आपकी लीवर की सेल्स डैमेज हो गई, जिनका काम था अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करना। अब देखो क्या लिखा है, रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू द लिवर सेल एज सीन इन हेपेटाइटिस, लिवर इंजरी इम्पेयर्स अपटेक, कॉन्जुगेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन। अब क्या है, लिवर सेल में इंजरी होगी जिसकी वजह से उसका अपटेक नहीं हो पा रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है या एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है। देयर फोर बोथ अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड। अब क्या है, देखो अनकॉन्जुगेटेड इसलिए बढ़ेगा क्योंकि क्या है कि उसका काम क्या था, 10 को कन्वर्ट करके क्या कर देना, एक्सक्रीट आउट कर देना। बट हमारी सेल काम नहीं कर पा रही, थकी हारी सेल है ना, टूटी टाटी सेल है हमारी, तो वो क्या कर रहे हैं, 2 को ही कर पा रहे हैं, 8 रह जा रहे हैं। तो 8 की क्या रह जा रहे हैं हमारे, दैट इज 8 जो हमारे रह जा रहे हैं, दैट इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। या यहाँ पे लिखा है एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो भी, उसका भी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको बढ़ी हुई मिल सकती हैं हिपैटोसेलुलर जॉइंटिस में, कॉन्जुगेटेड की भी बड़ी मिल सकती है, एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड की, और अगर वो क्या नहीं कर पाएगा, कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड की भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। सम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अपीयर इन द यूरिन मेकिंग इट डार्क इन कलर, reduced bile flow into the intestine led to the decreased stercobilin formation causing the stool to appear pale though not clay in color। अब देखो दो चीज़ इसमें लिखी हैं, पहला चीज़ लिखा है सम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अपीयर इन द यूरिन। हमने देखा था ना कि ये जो 10 पे काम करना था, बस 10 पे नहीं कर पा रहा था, 2 पे ही कर पा रहा था। अब ये जो 2 है वो किस कौन सी वाली है, कॉन्जुगेटेड वाली, मतलब वाटर सॉल्युबल है। अब क्या हुआ, ये सेल के अंदर बनी हुई थी, हिपैटोसाइट्स के अंदर बनी हुई थी, अब क्या हो, वहीं ये क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इस हिपैटोसाइट का डिस्ट्रक्शन हो जाए तो ये जो 2 होंगी हमारी कॉन्जुगेटेड वाली बिलिरुबिन, ये कहाँ आ जाएंगी, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगी। और ब्लड स्ट्रीम में जब ये आ जाएंगी तो ये क्या हो जाती हैं कि फिर ये जो कलर देती हैं ये कहाँ चली जाती हैं, ये देखो लिखा है द सम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अपीयर इन यूरिन। तो ये वाली जो बिलिरुबिन है ये हमारी यूरिन में अब अपीयर होगी, मेकिंग इट डार्क इन कलर। अब ये लिखा है रिड्यूस बाइल फ्लो इनटू द इंटेस्टाइन। अब क्या है कि 10 भेजने थे, 10 की जगह कितने को भेज रहे हैं, 2 को ही भेज रहे हैं। अब 2 का ही क्या बनेगा, आपका फीसिस का कलर रिस्पॉन्सिबल है, तो फीसिस जो हो जाएंगी, स्टर्कोबिलिन का जो फॉर्मेशन होगा वो कम हो जाएगा, 10 की जगह 2 ही हो गया तो हमारा स्टर्कोबिलिन का भी फॉर्मेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो हमारी पेल कलर की होगी। बट ये याद रखिएगा कि पेल होगी क्योंकि 2 तो बन ही रहा है, बट एकदम क्ले कलर की नहीं होगी। तो मतलब क्या होगा, नॉर्मल स्टूल जो ब्राउन होती थी उससे थोड़ा सा पेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि क्या हो गया, हमारा ऊपर से सेल टूट गया, फिर हमारा क्या हो गया, हमारे लिवर ने भी काम कर दिया, दैट इज़ हिपैटोसाइट्स ने भी काम कर दिया। बट उसके बाद हिपैटोसाइट लिवर्स के बाद हमारा क्या काम था कि हम कहाँ भेजें, गॉल ब्लैडर में भेजें, और गॉल ब्लैडर के बाद क्या चला जाए, हमारे ड्यूडेनम में चला जाए, है ना। तो यही हमारा काम था। अब ये जो पाथवे है इसी में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए कि हमारे आरी सिस्टम ने भी काम कर दिया, हमारे लिवर ने भी काम कर दिया, बट ये जो गॉल ब्लैडर वाला स्टेज है यहाँ पे हमारा कहीं दिक्कत आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। अब देखो क्या लिखा है,
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस अकर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द बाइल फ्लो। बाइल फ्लो का क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, यही लिखा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द बाइल फ्लो कॉमनली कॉल्ड बाय द गॉल स्टोन। अब गॉल स्टोन आ गया, इम्पैक्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या है, बाइल जो जाना चाहिए था हमारा जीआईटी ट्रैक में, जो ड्यूडेनम में, वो जा ही नहीं पा रहा है, या किसी ट्यूमर की वजह से क्या है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हो सकता है पैनक्रियाटिक ट्यूमर हो या कोई ऐसा ट्यूमर हो जिसकी वजह से क्या हो, ये इम्पैक्ट हो गया या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ऑफ द बिलियरी ट्रैक। इन दिस कंडीशन द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुगेशन तो कर दिया हमारे लिवर ने अपना काम कर दिया था, मतलब कि हमारा अनकॉन्जुगेटेड जो है वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो लिखा है इन दिस कंडीशन द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैन नॉट रीच द इंटेस्टाइन। हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। अब जब इंटेस्टाइन में हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, रीगजिटेट बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वो क्या होगा, रीगजिटेट हो जाएगा हमारी ब्लड स्ट्रीम में। अब मतलब हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ गया। द सीरम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल्स आर मार्कली इंक्रीज एंड बिलिरुबिन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। अब क्या हो गया, जब हमारे सीरम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल क्या हो गया, मार्कली इंक्रीज हो गया, इसलिए क्योंकि क्या है, बाइल के थ्रू नीचे जा ही नहीं पा रहा है जीआईटी में, तो वो क्या होगा, हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और हमारी सीरम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, और ये जो बिलिरुबिन है ये हमारे यूरिन में आने लगेगा, रिजल्टिंग इन द डार्क कलर्ड यूरिन। यहाँ पे हमारी यूरिन का कलर क्या होगा, डार्क कलर यूरिन होगा। सिंस बाइल डू नॉट रीच द इंटेस्टाइन, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो बाइल बनना था, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारा जो था वो बाइल में था, बट वो क्या हो रहा है, हमारे इंटेस्टाइन पे नहीं पहुंच पा रहा है, जो हमने बोला था ड्यूडेनम तक जाता था, तो ड्यूडेनम पे हमारे नहीं मिल रहा है बाइल। स्टर्कोबिलिन इज एब्सेंट। अब स्टर्कोबिलिन के लिए क्या जरूरी था, हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बट स्टर्कोबिलिन बनने के लिए कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ही नहीं, तो स्टूल का कलर जो होता है या पेल या क्ले कलर्ड होता है, तो इसी की वजह से हमारा जो स्टूल मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में हमारा पेल या क्ले कलर का मिलेगा, जबकि यहाँ पे जो हमारी यूरिन मिलेगी वो हमको डार्क कलर की मिलेगी, क्योंकि क्या हो जाता है, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो क्या करेगा, रीगजिटेट करेगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वो फिर उसको यूरिन को क्या करेगा, कलर देगा, और हमारी यूरिन जो होगी वो डार्क कलर की होगी। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, कैसे इसकी स्टूल को रिलेट करेंगे, और कैसे इसके यूरिन को हम रिलेट करेंगे। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी आई विल शेयर द स्लाइड। ठीक है, तो इसको आज ही रिवाइज कर लेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि हमें आज ही याद हो जाए ये। ठीक है, और हिपैटोसेलुलर में ये लिवर एंजाइम वगैरह बढ़े रहेंगे, तो अगर आप कोई जांच वाँच अगर कराओगे तो आपको वो गड़बड़ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सेम विद ऑब्स्ट्रक्टिव में है ना, तो आप गॉल ब्लैडर से रिलेटेड अपने एंजाइम्स टेस्ट करा सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।